वेलकम इन माय आइडियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं हमारे वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम हमेशा से एनालिसिस करते हैं उन स्क्रिप्ट्स का जिनका आप फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो इस कड़ी का नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है फेरोज सन्स लेबोरेटरीज। और फेरोज सन्स लेबोरेटरीज ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इस जगह पे ये इसने डबल टॉप हिट किया है और उसके बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ है। इसने 2 दफ़ा हिट किया इस टॉप को, और उससे पहले इसने इस जगह पर ये इसको हिट किया था। सेम लेवल को हिट करने के बाद, जो कि 362 का लेवल है, इसको हिट करने के बाद ये अभी राइट नो करेक्शन में है, और इस करेक्शन से अभी वापस नहीं ये निकला। इसका अपस्विंग का आगाज जरूर हुआ है, लेकिन ये इस लेवल पे बहुत फ्रेजाइल है, बिकॉज अगर देखें तो ये डबल टॉप बनाने के बाद करेक्शन में एंटर हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है ये डबल टॉप। तो अब जब तक इसकी क्लोजिंग 20 डीएमए के ऊपर नहीं होती, जो कि 313 लेवल है राइट नाउ, और अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये इसमें रिकवरी के चांसेस बन जाएंगे। राइट नाउ ये अभी हमें मजीद डाउन जाता हुआ ही नजर आ रहा है, और ये यहाँ पर इसने, जैसे आप ये देखें कि इस जगह पे भी इसने अपस्विंग का आगाज किया था, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख सका। यहाँ पर भी इसने अपस्विंग का आगाज किया था, लेकिन 20 डीएमए को ब्रेक करके इसके ऊपर नहीं सस्टेन कर सका। तो यही सिचुएशन अभी यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है, बिकॉज ये लास्ट कैंडल जो बनी है ये डोजी टाइप कैंडल है, टॉप से टोटल प्राइस रिजेक्शन है, और ये छोटी छोटी कैंडल्स कंसोलिडेशन भी दिखा रही हैं, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस बन भी सकते हैं। लेकिन जब तक इसमें 313 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, ये पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं आएगा और ये नेगेटिविटी में ही रहेगा, और मजीद नेगेटिविटी में जाने के चांसेस मौजूद रहेंगे। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है मेटको फूड्स। और मेटको फूड्स का जो प्रीवियस टॉप बना था वो ये लेवल था 25-26 का लेवल हिट करने के बाद ये करेक्शन में ये एंटर हुआ। इसने भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ली, और राइट नाउ ये इसका जो प्रीवियस बॉटम था इसी को हिट करने के बाद इसने रिकवरी की है, और लास्ट जो कैंडल बनी है वो 20 डीएमए के ऊपर है। ये इसका अपस्विंग अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, और ये बोलिंजर बैंड भी अगर देखें तो बहुत नैरो हो चुका है यहाँ पर। तो अब इसमें अप साइड पर एक ब्रेकआउट बन सकता है, और ये एक नेक्स्ट वीक में अच्छी इसमें मूव बन सकती है, पूरी गुंजाइश है, कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है। और ये अगर इसके 3 बॉटम्स इसने बनाए हैं सेम लेवल के ऊपर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये इस लेवल से ट्रेंड रिवर्स करना चाहता है और अपसाइड पर मूव करना चाहता है। ये मजीद इस लेवल से नीचे इसकी प्राइस नहीं सस्टेन कर रही, नहीं जाना चाह रही। तो ये इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, पॉजिटिव साइड पे है, और आने वाले दिनों में इस एरिया में ये मूव करते हुए अच्छे अपने प्रीवियस जो इसके टारगेट से वो ये हिट कर सकता है। पहला इसका टारगेट 22 का होगा, और सेकंड जो टारगेट होगा वो 24 का होगा, और उसके बाद इसका टारगेट जो बनेगा वो 26 का लेवल बनेगा। तो ये अब पूरी कैपेसिटी में आ चुका है, इसमें मूव बनती हुई हमें नजर आ रही है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स। और हाईटेक लुब्रिकेंट्स को अगर देखें तो ये इसका एक डाउन ट्रेंड का एक चैनल बन रहा है शॉर्ट टर्म, जो इसने ये अपना टॉप बनाया और वहां से ये करेक्शन में एंटर हुआ। तो इस चैनल से ये अभी इसी चैनल में मूव होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से रिकवरी इसकी अभी नहीं नजर आ रही। इसका जो 20 डीएमए है वो 40.60 के ऊपर है, इससे ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है, और इस चैनल को ब्रेक करना ज़रूरी है, जो कि अगर आप देखें तो प्रिसाइजली इसकी ये एक डायगोनल रेजिस्टेंस बनती है, और इस डायगोनल रेजिस्टेंस से, और ये इसको अगर ट्रेंड देखें तो ये भी राइट नो स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में है। अलबत्ता इसके जो स्विंग अप और स्विंग लो हैं वो एक्सटेंडेड हैं, और ये बार बार ये हाइपर मूव्स बना रहा है, और इन्हीं हाइपर मूव्स में ये चल रहा है। तो अब आने वाले दिनों में भी फिलहाल ये इसी ट्रेंड चैनल में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, और रिकवरी की इंडिकेशन इसमें नहीं बन रही। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेक करता है, तो फिर इसमें इस रेड लाइन के ऊपर अगर ये ट्रेवल करता है, जो कि इसका लेवल बनेगा 41 का लेवल बनेगा, अगर 41 को ये क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये वापस अप ट्रेंड में आ सकता है। अदरवाइज ये आने वाले दिनों में इसी ट्रेंड चैनल में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अभी इस वक्त रिस्की है, इसमें अगर होल्डिंग है तो उसको स्ट्रेंथ पे एग्जिट किया जा सकता है, और अपने लॉसेस को सेफगार्ड किया जा सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है लोड्स। और लोड्स ने जो प्रीवियस अपना डबल टॉप बनाया था उसने 22-23 के ऊपर डबल टॉप बनाया, और ये इसका डबल टॉप बना था, वहाँ से ये करेक्शन में आया। तो अभी यहाँ पे पहले इसने रिकवरी की
डबल बॉटम बनाने के बाद अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई, लेकिन फिर ये करेक्शन में चला गया और राइट नाउ ये इस एरिया में अच्छी इसकी कंसोलिडेशन हो चुकी है। ये अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है और इस कंसोलिडेशन से अब ये बाहर निकल सकता है 20 डीएमए के ऊपर। 20 डीएमए के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, जो कि राइट नाउ अपनी 20 डीएमए को ये ब्रेक नहीं कर सका, उसने लास्ट डे ड्रिल ज़रूर किया लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। तो पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है बिकॉज इसमें ये देखें यहाँ पे इसका भी एक ट्रिपल बॉटम बना है, ये डब्ल्यू की शेप बनी है और इसमें पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये अप ट्रेंड में आ जाए और वापसी अपनी दोबारा जो प्रीवियस इसके टारगेट्स हैं उनको हिट कर सके। लेकिन राइट नाउ ये अपने एक डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है। इस एरिया में अच्छी कंसोलिडेशन इसकी नज़र आ रही है और ये 16 से नीचे इसकी प्राइस रिजेक्शन है, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है कि ये रिकवर कर सके, लेकिन अभी तक इसने रिकवर नहीं किया। जो नेक्स्ट स्क्रिप है वो है साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स, और साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स ने अपना ये टॉप बनाया था। ये बेसिकली इसकी एडजस्टेड प्राइस हैं शेयर्स बोनस शेयर्स के बाद। तो इसने यहाँ पर ये अपना डबल बॉटम फॉर्मुलेट किया है, इसका ये क्लासिक डबल बॉटम बना है, ये डब्ल्यू बनाया है इसने, क्लासिक डबल बॉटम बना है 142 के ऊपर और इसने अपनी 20 डीए में ब्रेक करके उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। लास्ट डे सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया लेकिन इसमें बहुत गुंजाइश है, बहुत इसमें अब ये इसका ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और पॉजिटिव ट्रेंड में आइंदा मूव करने की पूरी इसमें कैपेसिटी बन चुकी है। 172 का टारगेट होगा जो कि ये बहुत सोन हिट कर सकता है और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 185 का लेवल। तो ये इसका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, पॉजिटिव मूव कर रहा है, 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग है, बोलिंजर बैंड नैरो हो चुका है और अब इसका अप साइड पे ब्रेकआउट यहाँ पे बन सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये ब्रेकआउट किया है इसने बेसिकली यहाँ पर अपने इस देखेंगे जब ये इसने अपनी 20 डीएमए को और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो लेवल इसका है इसको जब ब्रेक किया इसने, जो कि अभी इसकी सपोर्ट बन चुकी है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें मूव नज़र आई और लेकिन लास्ट सेशन में इसमें हमें प्रेशर नज़र आया। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट पूछा गया वो है आगा स्टील इंडस्ट्रीज़, और आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ का बेसिकली अभी टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आपकी जो प्रीवियस मूव्स होती हैं उनको देखकर प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर मूव्स क्या बनेंगी। तो इसकी प्रीवियस मूव्स है ही नहीं, ये बेसिकली अभी नया आईपीओ हुआ है रिसेंटली और उसके बाद इसने जो फर्स्ट वीक इसका था उसमें इसने फर्स्ट डे अच्छा मूव किया लेकिन उसके बाद इसमें ये एक करेक्शन में गया, कंसोलिडेशन में गया और यहाँ से इसने अपनी एक बॉटम बनाने के बाद रिकवरी शो कर दी है और अप साइड पर है। लेकिन लास्ट डे में इसमें डोजी टाइप कैंडल बनी है जो कि इनडिसाइसिवनेस शो कर रही है। इसको फंडामेंटल्स की बेसिस पे एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं आने वाले दिनों में। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र्स, और एंग्रो फर्टिलाइज़र्स ने देखें तो ये इसने डबल टॉप बनाया है और उसके बाद ये करेक्शन में एंटर हुआ है। ये डबल टॉप क्लियरली बता रहा था कि इसने करेक्शन में एंटर होना है और ये करेक्शन में एंटर हो गया और उसकी मेन वजह इसका यहाँ पर जो डिविडेंड था वो भी था। डिविडेंड के बाद ये करेक्शन में गया और उस करेक्शन से अब ये अभी तक करेक्शन में ही है और काफ़ी ज़्यादा नीचे ही ये स्टे कर रहा है। फर्स्ट डे इसने एक्स डेट के बाद अच्छी मूव बनाई थी लेकिन वो अभी अप स्विंग में स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये अवेलेबल है इस लेवल से जो कि 5960 का लेवल है। इस लेवल से इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है कि ये अपने अप स्विंग का आगाज़ करे और ना सिर्फ अप स्विंग में रहे बल्कि अपने 20 डीएमए को ब्रेक करके ये अप ट्रेंड में आ सकता है। तो इसका फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और ये आने वाले दिनों में ये दोबारा इसी लेवल को अपने हिट करने की पूरी कैपेसिटी में है और इस दफ़ा जब ये वापस आएगा तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये इस लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर जा सके। राइट नाउ ये एक ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और इसी में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई रिकवरी की इंडिकेशन नहीं दे रहा। इस लेवल पे इसको देखा जा सकता है कि यहाँ से इसकी रिकवरी पॉसिबल है और यहाँ पे इसको एवरेज आउट भी किया जा सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है पाकिस्तान रिफाइनरी,
और पाकिस्तान रिफाइनरी भी बाकी रिफाइनरी सेक्टर्स की तरह इस एरिया में इस टाइम फ्रेम में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और इसमें 12 इसने रिकवरी की कोशिश की है, लेकिन दोबारा ये रिट्रेसमेंट में चला जाता है और राइट नाउ ये पॉजिटिव ट्रेंड में वापस आ चुका है। दोनों जो लास्ट कैंडल्स हैं वो 20 डीएमए के ऊपर क्लोज हुई हैं। तो इसका जो प्रीवियस स्टॉप था वो इसने ये 25 का लेवल हिट किया था और ये दोबारा वापस उसी लेवल की तरफ जाने की कैपेसिटी में आ चुका है और रिकवरी इसकी हो चुकी है। अब 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई है लास्ट 2 डेज, तो इसको फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो इस 20 पे मिलेगी और उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगी इसकी वो 24 का लेवल बनेगा। तो ये अब अगर ये इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाया था और इस डबल टॉप को अगर ये ब्रेक कर लेता है तो ये पॉजिटिवली 24 की तरफ जाने के लिए क्लियर हो जाएगा और ये मूव कर सकेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये करेक्शन में इस डबल टॉप को ब्रेक नहीं कर पाता और दोबारा रिकवरी में चला जाता है तो फिर ये मज़ीद डाउन हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा ये करेक्शन ले सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसका पूछा गया वो है पाक इलेक्ट्रॉन, और पाक इलेक्ट्रॉन ने जो प्रीवियस स्टॉप बनाया था वो 40 का था और वहाँ से इसकी करेक्शन स्टार्ट हुई थी। इसने अपना बॉटम बनाया है और 3 दफ़ा इस बॉटम को इसने हिट किया है, जो कि इसका बॉटम हमें नज़र आ रहा है 30 के ऊपर। तो ये इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस शो कर रहा है और काफ़ी 3 दफ़ा इस लेवल से इसने रिकवर किया है, अपसाइड मूव बनी है। तो बहुत लाइकली है कि अब ये इसका ट्रेंड रिवर्स होगा और ये पॉजिटिव साइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। अलबत्ता जो लास्ट कैंडल बनी थी लास्ट सेशन की उसमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर नज़र आया और ये अपनी 20 डीएमए को ब्रेक इसने ज़रूर किया था, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ सकी, क्लोजिंग नीचे हुई। तो ये इसका अभी स्टिल ये नेगेटिव ट्रेंड में ही है। जो नेगेटिव ट्रेंड इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ था उस ट्रेंड से रिकवरी इसकी कंफर्म नहीं हुई। यहाँ पर रिकवरी हुई थी लेकिन ये एक फेक आउट रहा, हाइपर मूव रही और ये दोबारा मार्केट के साथ करेक्शन में गया। फिर यहाँ पर भी इसने रिकवरी की कोशिश की लेकिन नहीं सस्टेन कर सका और दोबारा ये करेक्शन में आ गया। तो अब लग ऐसे रहा है कि यहाँ से इसमें पॉसिबिलिटी है, गुंजाइश है, ये अप साइड पर मूव करने की पूरी इसमें कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर ये 20 डीएमए नहीं ब्रेक करता, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के बगैर इसमें नहीं काम करना चाहिए। ये इसमें किसी वक्त भी दोबारा ये नेगेटिविटी आ सकती है और ये डाउन साइड पर स्विंग लो अगेन इस एरिया में बना सकता है। तो इससे बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाएं और अगर ये अप साइड पर 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसको होल्डिंग इसकी रिकमेंडेड है और इसको रखा जा सकता है, मज़ीद देखा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।